में स्थापित कर दे। आज योग माया ने वही किया, देवकी के गर्भ को स्थानांतरित कर दिया। गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है। संकर्षण विधि से गर्भ को स्थानांतरित किया गया, इसीलिए नाम पड़ गया संकर्षण भगवान। बोले संकर्षण भगवान की जय हो। और आज वृक्ष जी 8वें गर्भ की तैयारी, भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है। और इधर राजा कंस ने जैसे देखा कि 8वें गर्भ की तैयारी है, कंस ने अपनी जेल के नए नए ताले, नए नए हथकड़ी, बेड़ियां, फाटक, पहरेदार सब कुछ नए तैयार करवा दिए कि इस बार मेरा काल पैदा हो रहा है। और पहरेदारों को सख्त अलर्ट कर दिया कि पहरेदारों कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी और जेल में बहन बिचारी थी। जैसे 8वें गर्भ की तैयारी हुई, सब शस्त्र सजाए जाने लगे, तूतियां बुलाई जाने लगी, और जेल के फाटक पे दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। आज जैसे ही कंस को पता चला 8वें गर्भ की तैयारी, कंस ने अपने सारे जेल के फाटक नए नए, हथकड़ी, बेड़ियां, ताले सब नया इंतजाम किया है। और सोचा कि इस बार मेरा काल पैदा होगा। और पहरेदारों से कह दिया कि पहरेदारों जैसे यार अष्टम लाल पैदा हो तुरंत मुझे सूचना देना। कंस ने भी पूरी तैयारी कर ली और भगवान ने भी तैयारी कर ली आने की। मैया देव की जहां जेल में वसुदेव के साथ बैठी थी, प्रसव की पीड़ा हुई, मैया को पीड़ा होने लगी, तो एकदम उस जेल में भगवान कन्हैया ने चतुर्भुज रूप में मैया देवकी को दर्शन दिया। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, जेल में एकदम प्रकाश हो गया। मैया देवकी ने देखा, पहले तो डर गई। भगवान बोले मैया चिंता न करो, मैं आपके ही यहां आया हूं। मैया बोली कि महाराज मैंने तो पुत्र के रूप में आपको मांगा था, इस स्वरूप में तो नहीं मांगा। पहले आप बच्चे के रूप में आइए। भगवान कन्हैया ने एक शिशु का रूप धारण किया है। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, और ठीक रात्रि के 12 बजे आज भगवान कन्हैया नन्हे से छोटे से बालक बन गए। भगवान ने कहा कि मैया अब ठीक है। मैया बोली कि भाई कहाँ ठीक है, क्यों? मैया कहने लगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है, आप तो रो रहे ना। अंत में भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। और आज जैसे ही रोना प्रारंभ किया है, भगवान ने इधर क्या किया, अपनी योग माया के द्वारा सारे पहरेदारों को
सुला दिया। योग माया का असर था, कोई पहरेदार नहीं जगा, सब खर्राटे लेकर के सो रहे हैं। सारे पहरेदार सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। और आज भगवान ने जेल में मैया देवकी के यहाँ जन्म लिया है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। फाटक के पहरेदारों पर बेहोशी आती जाती है, पूर्व में कृष्णाज शशि की कोरन गलती आती है। जैसे ही भगवान पधारे उसी समय उस जेल की चमकी दीवार, कैदी भक्तन के यहाँ, अरे कैदी भक्तन के यहाँ प्रगटे जगदाधार। जैसे भगवान मैया के पास में बच्चे के रूप में आए हैं, मैया समझ गई ये साक्षात गोविंद है। मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है और भगवान कहने लगे मैया आप मेरी स्तुति न करो, क्योंकि मैं आपके बच्चे के रूप में आया हूँ। यहाँ तो मैं आपकी सेवा करूंगा। और प्रभु बोले अधिक बात का वक्त नहीं, लीला करने का मौका दो। रात ही रात में किसी तरह मुझको गोकुल में पहुंचा दो। अभी रुक जाओ। अंत में भगवान ने कहा मैया अब मुझे आगे की लीला करनी है। भगवान ने कह दिया मैया आप किसी तरह से मुझे एक छबड़े में रख करके गोकुल में पहुंचा दो। वहां एक कन्या ने योग माया ने जन्म लिया है और वहां से योग माया ले आना। अंत में वसुदेव ने वही किया। प्रभु ने योग माया के द्वारा एक छबड़े का इंतजाम किया है। वसुदेव ने उस छबड़े को सिर पर रखा और उसमें लाला कन्हैया को रखा। भादों का महीना, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही है, पुरवाई पवन चल रही है। वसुदेव ने कन्हैया को सिर पर रखा और जैसे ही गेट पर आए फाटक तुरंत अपने आप खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां खुल गई। वसुदेव जी जाने लगे हैं। मैया वसुदेव जी आएंगे, थोड़ी जगह देते चलना, ठीक है? और आप जो भी भेंट करना चाहो कन्हैया को करती जाना और बैठती जाना, ठीक है? व्यवस्था भंग न होने पाए और 2-4 व्यवस्थापक लोग साथ में रहना, वसुदेव जी के साथ में। और एक काम और करियो, गिर्री की मत चढ़ाइयो कन्हैया जी के। हाँ
कि जावे वसुदेवल कन्हैया जी जावे वसुदेवल कन्हैया जी है जावे वसुदेवल कन्हैया जी है जावे वसुदेवल कन्हैया जी जावे वसुदेवल कन्हैया जी है जावे वसुदेव जी सामने भी उनके पास भी जाइए, सबके पास जाओ, सबको दर्शन करा के आओ। जावे वसुदेवल कन्हैया जी है जावे वसुदेवल कन्हैया जी है जावे वसुदेवल कन्हैया जी है लकी कन्हैया जी कन्हैया जी लेके कन्हैया जी को कन्हैया जी को लकी कन्हैया जी कन्हैया जी लगे कन्हैया जी को कन्हैया जी को जावे वसुदेवल कन्हैया जावे वसुदेवल कन्हैया जी को जावे वसुदेवल कन्हैया जी को आगे वसुदेव जी चले जा रहे हैं और चलते जैसे जैसे यमुना नदी पर पहुंचे हैं, आगे तो यमुना गहरी यमुना गहरी 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 भैया तुम हट जाओ रे दर पे वसुदेवल कन्हैया जी है डरते वसुदेवल कन्हैया जी हो जावे वसुदेवल कन्हैया जी हो आज वसुदेव जी जैसे ही चलते चलते यमुना नदी पर पहुंचे हैं और यमुना ने जैसे ही देखा हमारे पति देव आ रहे हैं, एकदम यमुना उफान भर के आए। हुआ क्या? बढ़ी यमुना चरण छुअन को चरण छुअन को बड़ी यमुना चरण छुअन को चरण छुअन को बढ़ी यमुना चरण छुअन को चरण छुअन को बड़ी यमुना चरण छुअन को चरण छुअन को देव वसुदेवल कन्हैया जी है देव वसुदेवल कन्हैया जी हो जावे वसुदेवल कन्हैया जी है
भर के आई, गर्दन तक जल में वसुदेव डूब गए। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा, एकदम छबड़े में से अपना एक पैर नीचे लटका दिया। यमुना नदी ने जैसे ही स्पर्श किया, एकदम यमुना का पानी कम हो गया। कैसे बचेगो मेरो लाला, बचेगो मेरो लाला, कैसे बचेगो मेरो लाला, बचेगो मेरो लाला, कैसे बचेगो मेरो लाला, बचेगो मेरो छैया, कैसे बचेगो मेरो लाला, बचेगो मेरो छैया। सोचे वसुदेव लगे कन्हैया जी है, सोचे वसुदेव लगे कन्हैया जी को, जागे वसुदेव लगे कन्हैया जी को, जागे वसुदेव लगे कन्हैया जी है, जागे वसुदेव लगे कन्हैया जी को, जागे वसुदेव